जिसने पहले धर्म किया है, वरना जिसने धर्म नहीं किया है उसका स्वर अच्छा हो ही नहीं सकता। या तो पूर्व में धर्म किया हो या वर्तमान में धर्म कर रहा हो, उसका स्वर बदल जाएगा। पहले कुछ और होगा, अब कुछ और हो जाएगा। इसलिए स्वर निमित्तक है और स्वर खराब भी हो जाता है, स्वर अच्छा भी हो जाता है। जब हम भगवान के गुणगान नहीं गाते, इधर उधर की कसाईयों की बात करते हैं तो स्वर खराब हो जाता है। इसलिए अच्छा स्वर बनाना है तो टैबलेट नहीं खाइए। अच्छा स्वर बनाना है तो मुलेठी का काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्वर बनाना है तो कोकला कंठ टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्वर बनाना है तो भगवान का गुण गाने का प्रयास करें। जब हमने ये पढ़ा था कि अच्छा स्वर बनाने के लिए भगवान का गुणगान गाया जाता है, तभी ये वाला भजन तैयार हुआ था। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। ये भजन तभी तैयार हुआ था। और पिताजी बार बार कहा करते थे, तुम जितना भगवान का गुणगान गाओगे उतना ही कंठ अच्छा पाओगे। ये कंठ खराब नहीं होगा और कंठ बहुत अच्छा बना रहेगा अगर आप भगवान के गुणगान गाते हैं। और सही बात तो ये है, आप भगवान के गुणगान गाते हैं तो ही रोज गा पाएंगे, वरना रोज गाने की गुंजाइश भी क्या गाओगे, किसके सामने गाओगे, कौन सुनेगा। और जिसके सामने घर पे गाओगे पागल और कहेगा। एक व्यक्ति रात में हारमोनियम बजाता था, लाया खरीद के लाया, हारमोनियम बजाता था, बेसुरी हारमोनियम बजाता। तो एक दिन पड़ोसी आया, बोला भाई साहब आज के लिए हमें आप अपनी हारमोनियम देंगे? बोले क्यों, आपका क्या कोई प्रोग्राम है? बोले हाँ, आज मेरा सोने का प्रोग्राम है। बोले कोई प्रोग्राम है? बोले हाँ, आज मेरा सोने का प्रोग्राम है। तो कभी कभी लोग ऐसे भी होते हैं, कहाँ से कैसी बजाते हैं। लोग लाते तो हैं लेकिन बजाना जानते नहीं। इसलिए स्वर अच्छा करना है तो हमें भगवान का गुणगान गाना चाहिए। ये मूल ध्येय समझिए। मेरे मन में विचार आया कि हम आपको जो ज्योतिष की बात बताएं, तो हमने ये सोचा कि हम सारी बातें एक दिन में नहीं बता सकते, इसलिए क्यों ना एक एक दिन में अलग अलग टॉपिक बताया जाए। बात समझ में आ रही? एक एक दिन में अलग अलग टॉपिक बताया जाए। और उसमें एक टॉपिक और आ गया है। वो टॉपिक सुनिए कि हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत कैसे होती है। बोले जय वाला बताओ, आप जोते छोड़ो। बोले इसी की जरूरत है। नहीं, एक दिन हमने बताया पॉइंट आते जाएंगे, और एक दिन वो भी आएगा कि धन की वृद्धि कैसे होती है और धन की हानि कैसे होती है। घर में हानि वाले भी कारण हैं और घर में वृद्धि वाले भी कारण हैं, लेकिन हमें खुद नहीं मालूम कि कौन सी हानि वाले हैं और कौन से वृद्धि वाले हैं। उन्हीं से हानि हो रही है और उन्हीं से वृद्धि होगी, लेकिन बस तरीके ही तो है। वो तरीका मालूम चल जाए कि उससे वृद्धि कैसे होगी। जानना चाहते हैं, सभी जानना चाहते होंगे, लेकिन बताएंगे समय पर। और ये भी नहीं है कि हम डेट बता दें कि कल ही बताएंगे, तुम उसी डेट में आ जाओ। तुम तो रोज आओ, हम कभी भी बता सकते हैं। हम तो कभी भी बता सकते हैं।
आप बादल को डेट मत दीजिए, आप बादल को बरसने की डेट मत दीजिए, रविवार को बरसना, छुट्टी का दिन है, आराम से आनंद लेंगे। नहीं नहीं, बादलों को डेट की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने घर को साफ रखने की जरूरत है। आप अपने खेत को जोत के रखिए और बादल के बरसने का इंतजार करिए, तो बात जमेगी। नहीं तो तुम पहले से ही पूछ लो भगवान से कब बरसाएंगे बादल, हम उसी दिन खेत को जोतें। नहीं नहीं, तो भगवान कहते तुम अपने खेत को तो जोत कर रखो, बीज डाल करके रखो और पानी बरसने का इंतजार करो। बस ऐसे ही मेरा कहना है, हम बता तो कभी भी सकते हैं, बस आप इंतजार करो। रोज आकर के देखो, आज बता देंगे, हम तो टीवी पे सुन लेंगे, हम तो मोबाइल पे सुन लेंगे। ध्यान रहे, मोबाइल पे सुनने में 25% समझ में नहीं आती। आप मोबाइल पे आराम से सुन लेना, समझ में नहीं आती। फेस टू फेस जो समझ में आती है वो मोबाइल में समझ में नहीं आती। इसलिए फेस टू फेस सुनिए और उसी में आनंद है। क्योंकि हमारा चेहरा देख करके तुम्हें क्या आनंद आया और हम क्या एक्शन बनाना चाहते हैं, क्या एक्शन बताना चाहते हैं, कौन सा स्वर लाभकारी सिद्ध होता है और कौन सा स्वर हानिकर सिद्ध होता है। स्वर की बहुत सारी बातें, स्वर निमित्त है। इसलिए उस स्वर निमित्त में जब वो पानी बरसा शाम को 6 बजे, तो आचार्य महावीर कीर्ति सागर महाराज ने कह दिया था पानी बरसेगा, क्योंकि चिड़िया के स्वर को सुन करके उन्होंने ये बात बताई थी। तो चिड़िया के स्वर को सुन करके उन्होंने बताया कि पानी बरसेगा। जब कोयल गाने लगे तो समझना चाहिए, कोयल जब गाए तो समझना चाहिए अब पानी के दिन आ गए। जब कोयल गाए, कुहकने लगे, बार बार कूके, तो समझना चाहिए अब पानी आने वाला है। कोयल ऐसे ही नहीं चहकती है, तो उसके स्वर हैं। इन स्वरों का जिन्हें ज्ञान होता है वे स्वर सुन करके ये बता देते हैं आगे ऐसी घटना होने वाली है, आप इस घटना से बचिए। जिनको ज्ञान होता है वे बच जाते हैं और जिनको ज्ञान नहीं होता वे फंस जाते हैं। इसलिए स्वर निमित्त ये पहला निमित्त था। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन का मतलब है तिल। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 900 होते हैं। हमारे शरीर में 900 व्यंजन होते हैं और 108 लक्षण होते हैं। 900 व्यंजन और 108 लक्षण दोनों मिल करके 1008 लक्षण होते हैं और ये तीर्थंकर में पाए जाते हैं। इसलिए उनके आगे कितने लिखते हैं? 1008। क्यों लिखते हैं? कि उनके अंदर 108 शुभ लक्षण होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। व्यंजन का मतलब है तिल, व्यंजन का मतलब है मसे, व्यंजन का मतलब है इन हाथों में जो लकीरें बनी होती हैं, चिन्ह होते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में एक चिन्ह बना होता है, उस चिन्ह से पहचान होती है कि ये कौन से तीर्थंकर है। जैसे आदिनाथ भगवान ने जब जन्म लिया तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे को देख करके इंद्र ने यह बताया कि इनका चिन्ह बैल है, तो बैल बना हुआ था। ये 900 व्यंजन लक्षणों में से एक है। ये तिल मसे जहाँ जहाँ भी पाए जाते हैं और जैसे जैसे भी पाए जाते हैं तो ये पहचान कराते हैं तिल कहाँ हो। अगर तिल ये वाली उंगली के यहाँ हो, ये वाली उंगली, महाराज पूछ रहे हैं आवाज़ के 3 भेद हैं, सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़, अच्छी आवाज़, खराब आवाज़। खराब आवाज़, अच्छी आवाज़, मीठी आवाज़। कौन सी आवाज़ मीठी होती है, कौन सी अच्छी होती है और कौन सी खराब होती है? तीनों में अंतर है। खराब आवाज़ वो होती है कि तुम बोलो
और पड़ोसी पत्थर लेकर के अपना सिर फोड़ ले, उसे खराब आवाज कहते हैं। तुम बोलो और पड़ोसी उठ करके भाग जाए, इसे खराब आवाज कहते हैं। अच्छी आवाज उसे कहते हैं कि तुम बोलो और पड़ोसी सुने तो उठे नहीं, मतलब बैठा रहे, उठे नहीं। और मीठी आवाज उसे कहते हैं कि तुम बोलो और पड़ोसी बैठे नहीं, वो तुमसे ही लिपट जाए और सुनो और सुनो। जब तक ये बोलता रहे तब तक बैठा ही रहे, सुनने का मन हो जाए। एक ये है कि अच्छी आवाज का मतलब है कि हम सुनते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि और सुनाओ, और हम सुनते हैं और ये चाहते हैं कि और सुनाओ। तुम और सुनाओगे तो हम बैठे रहेंगे। इसे कहते हैं मीठी आवाज। मीठी आवाज, अच्छी आवाज और खराब आवाज। तो मीठी आवाज कर्ण प्रिय होती है, कानों में जैसे ही पड़े तो चलते हुए कदम भी रुक जाते हैं, अगर कानों में पड़ जाए। आप दर्शन करने आए, मंदिर में दर्शन करने आए और कोई व्यक्ति गा रहा था, ये विधि ठाड़ो ये के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिग्नेश्वर देव तुम नासे करुम जुआर, गा रहा था। आप आए थे दर्शन करने, आपने सोचा था 2 मिनट में दर्शन करके जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई बढ़िया आवाज़ आपके कानों में पड़ी, आप 10 मिनट के लिए वहाँ बैठ गए। माला जपने के लिए नहीं, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। इसे कहते हैं मीठी आवाज़। जो संगीतकार होते हैं उनकी आवाज़ में मिठास होती है, और मिठास होने पर ही लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो इसलिए मिठास वाली आवाज़ अलग होती है। तिल की बात कर रहे थे, इस उंगली पर, ये वाली उंगली सबसे खतरनाक है ना, इन 5 उंगली में सबसे खतरनाक उंगली, सबसे खराब उंगली, ये खराब है। खराब क्यों है? सामने वाले को समझाने के लिए यही काम आती है। समझ में आई? समझाने के लिए यही काम आती है। तुम कह रहे खराब है, ये भी तो कोई ना कोई काम किया है, और बहुत काम किया है, खराब नहीं है, बहुत काम किया है। इन 3 उंगलियों को मजबूती यही देती है। जब 10 किलो की बाल्टी उठाना हो तो यही ज़्यादा काम आती है, सबसे ज़्यादा काम यही आती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर यही है। दूसरी ये इतनी ताकतवर नहीं है, ये ज़्यादा ताकतवर है। तो तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली और ये गुरु, अगर यहाँ पर इस उंगली के नीचे जड़ पर काला तिल हो, ये व्यंजन है, काला तिल हो, उस व्यक्ति की शादी में बहुत परेशानी आती है। अब तुम लोगों को क्या देखना है, तुम लोगों की तो हो गई, जिनकी नहीं हुई है चिंता तो उन्हें होनी चाहिए। बस अंतर इतना है, जेंट्स लोगों का जो हाथ होता है वो राइट हैंड राइट होता है, और महिलाओं का जो हाथ होता है लेफ्ट राइट होता है। उनके लेफ्ट में जो देखे जाते हैं उनके लेफ्ट में दिखते हैं, और इनके राइट में दिखते हैं। लेफ्ट किस्मत का होता है पुरुषों का, और राइट पुरुषार्थ का होता है, वर्तमान का होता है। महिलाओं का राइट किस्मत का होता है और लेफ्ट पुरुषार्थ का होता है। ये दोनों में अंतर है। जो हम करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा करना चाहते हैं, इस हाथ में प्रकट होता है। जो हम करके आए हैं वो इस हाथ में आता है। इसलिए दोनों हाथ देखे जाते हैं। ये हाथ लेफ्ट होता है, फिर इसको देख करके भाग्य क्यों बताते हैं? इसको देख करके भविष्य बताया जाता है, क्योंकि जो कुछ कर रहे हो वो यहाँ प्रकट होगा, और जो करके आए हो वो यहाँ प्रकट होगा। तो तुम ये तो नहीं पूछते कि क्या क्या हुआ था,
तुम तो ये पूछते हो आगे ये बताओ क्या क्या होना है। इसलिए भविष्य जानना चाहते हो तो भविष्य तो ये बताएगा और अतीत ये बताएगा, और अतीत में क्या क्या घटित हुआ था वो ये बता देगा। इसी याद से पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटना हुई थी। इसलिए इस उंगली के, तर्जनी उंगली के नीचे अगर कहीं तिल आ जाए और काला तिल आ जाए तो समझना चाहिए उसके विवाह में बहुत बाधा आएगी। इसलिए अब क्या करें, क्या तिल हटा दें? तिल हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, तिल हटाने की जरूरत नहीं है। ये तो हम निमित्त बता रहे हैं, ये सूचक निमित्त हैं। दूसरा आता है, ये वाली उंगली भी है, ये वाली उंगली के नीचे अगर काला तिल आ जाए, जड़ पे काला तिल आ जाए, ऐसे व्यक्ति को किसी लड़की से प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी लड़की से प्रेम नहीं करना चाहिए, वरना वो बदनाम होगा, वो बदनाम होगा। वो अपनी पत्नी से खूब प्रेम करे, कोई बदनामी नहीं होगी, लेकिन किसी दूसरे से प्रेम किया तो बदनाम होगा। बस अंतर इतना है, पुरुषों के इधर और महिलाओं के ये वाले हाथ में, वरना वो बदनामी उसकी होगी और बदनामी उसके सिर लगेगी। और तीसरी ये वाली उंगली आती है, इसे सूर्य की उंगली कही जाती है। अगर यहाँ सूर्य कहा जाता है, इस जगह अनामिका उंगली के नीचे अगर कहीं तिल हो तो समझना चाहिए वो जितना भी बढ़िया कार्य करेगा, खूब बढ़िया कार्य करेगा, लेकिन बढ़िया कार्य करने के बाद भी कई लोग उसकी निंदा करेंगे।